माहौल तो जबरदस्त रहा है जी। धकाधक एकदम गर्दा उड़ान जो कहते हैं ना कि गर्दा उड़ गया। और वो गर्दा उड़ गया है, मेरा पतंग जो एकदम उड़ा जा रहा है। आगे जो पटका है ना पूरा गाजियाबाद हरा रंग में डूबा मिलेगा आपको। इनकलाब जिंदाबाद, निकलो बंद मकानों से, अब जंग लड़ो इन बेईमानों से। वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो गया, क्या लग रहा है कि माहौल किधर लग रहा है आपको, किस तरफ दिख रहा है? यही तो खेल है, यही तो खेला हो गया है। अच्छा। अच्छे का नींद उड़ गया है। अब मेरा तो नींद देखिए रहे क्या मस्त है। जुम्मन हर जगह व्याप्त है, हर जगह। कहीं जुम्मन है, कहीं विभीषण है, कहीं जयचंद है, जो अपनों की ही पीठ पे खंजर मारने का काम करते हैं। आवाज देके देख लेना, मैं नेता नहीं सेवक बनने आया हूँ। जीत और हार भगवान और अल्लाह के हाथ में है। एकदम आपका हाई है। हाउ द जो सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। सबसे हॉट सीटों में से एक सीट था साहिबाबाद विधानसभा का सीट। पंडित मनमोहन झा गामा यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, MIM के प्रत्याशी थे। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल रहा दिन भर का, क्या कुछ रहा जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम देखा गया। पहले गामा जी, क्या रहा आज का माहौल, उसके बारे में बताइए। माहौल तो जबरदस्त रहा है जी। धकाधक एकदम गर्दा उड़ान जो कहते हैं ना कि गर्दा उड़ गया। और वो गर्दा उड़ गया है, मेरा पतंग जो एकदम उड़ा जा रहा है। आकाश से आकाश है, आकाश से आकाश है। अब बाकी प्रत्याशी का चेहरा देख के आइए जरा, पता चल जाएगा आपको कि क्या स्थिति है। लेवल तो एकदम आपका हाई है। हाउ द जो सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो हमारे जो समर्थक हैं अपने आप को विधायक समझ चुके हैं। और निश्चित रूप से ऊपर वाले की भी मर्जी है कि साहिबाबाद की जनता को एक गरीब सेवक चाहिए, मजबूत सेवक चाहिए, वफादार चाहिए। और साहिबाबाद की जनता ने तय कर दिया है। आपके अध्यक्ष की तरह आपका भी तेवर एकदम गर्म हो गया है। मतलब कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है लेकिन आपका लेवल एकदम हाई हो गया। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। जब आप अच्छे लोगों के संगत में आएंगे तो आपके अंदर वो अच्छाई आएगी। मेरा नेता कहता है कि मैं मरूं कोई गम नहीं, लेकिन आम भारतीय सुरक्षित होनी चाहिए। तो वही मैं भी कहता हूँ कि जो भी मेरे समर्थकों का विरोधी हो या गामा का विरोधी हो, उसके विरोधी को मत छू देना। अगर मारना हो तो गामा को मार देना, नहीं तो बड़ा भारी पड़ेगा मामला दोस्त। क्योंकि हर समर्थक मेरा अपने आप को MLA है साहिबाबाद विधानसभा का। हर मेरे जो जिन लोगों ने मुझे अपने पलकों पे बिठा के रखा, जिन लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, उन सब के विश्वासों पे मैं खड़ा उतरूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपने चाहने वालों को, अपने दीवानों को, वैसी साहब के दीवानों को कि मेरे भाई आवाज़ दे के देख लेना, मैं नेता नहीं सेवक बनने आया हूँ। जीत और हार भगवान और अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सेवा करना मेरे हाथों में है। मैं आपकी सेवा में आजीवन समर्पित रहूँगा। अच्छा, लगातार जिस तरह से देखा गया है कि जिसको लोग कहते हैं जुम्मन, लेकिन आप ही लोग का विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए, जुम्मन हर जगह व्याप्त है, हर जगह। कहीं जुम्मन है, कहीं विभीषण है, कहीं जयचंद है, जो अपनों की ही पीठ पे खंजर मारने का काम करते हैं। लेकिन लास्ट में आप देखते होंगे कि उन जुम्मनों का दुर्गति क्या होता है। आखिर वहाँ भी वो दरिये बिछाएगा, लास्ट में फिर यहाँ के भी दरिये बिछाएगा। तो स्वभाव जो ना, एक पुराना कहावत है कि जिसका जो लक्षण होता है ना कि जात स्वभाव न छूटे, वो कहते हैं कि टांग उठा के मुँहते। तो उस लक्षणमा नहीं जाता है। तो चलिए, जुम्मन मियाँ अपना काम करेंगे, जयचंद भैया अपना काम करेंगे, लेकिन अभिमन्यु अपना काम करेगा। अर्जुन की निगाहों में सिर्फ जो सुगा था ना, तोता था ना, उसकी आंखें ही थी और कुछ नहीं था। वही मेरी आंखों में है। मेरी आंखों में है कि मैं अपने नेता ओवैसी साहब की सोच को इस गाजियाबाद की धरती ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में फैलाऊं। मेरी सोच है कि जो मेरा नेता कहता है, जो मेरा नेता जिस
उनका मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को मैं धरातल पर लाकर आम जन को राहत दे सकूं। और ये संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। और जब तक कि हम आम जन को उसका अधिकार न दिला दे, आम जनों की आवाज़ को बुलंद न कर दे, तब तक ये संघर्ष हम ओवैसी साहब के सिपाही करते रहेंगे। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा विधानसभा, बिहारी जो वोटरों की संख्या है बहुत ज़्यादा है। आप भी लगातार जो बिहारी वोटर पे दाव खेल रहे थे कि आ गया ओवैसी साहब का सिपाही गामा बिहारी, तो क्या लग रहा है बिहारी वोटर का क्या रुझान लग रहा है? देखिए, मुकम्मल जहां किसी को मिला नहीं है, क्योंकि मुकम्मल जहां का मालिक एक ही है, वो है। बाकी हम सब में किसी के पास खूबसूरती ज़्यादा है तो किसी के पास ताकत ज़्यादा है, किसी के पास धन ज़्यादा है, किसी के पास शब्द ज़्यादा है। तो हम उन बिहारी भाइयों का, उन मिथिलांचल के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, और ख़ास करके अपने ओवैसी साहब के दीवानों का, जिन्होंने हमें बेइंतहा मोहब्बत और प्यार दिया है। मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं कि जो प्यार आपने दिया है, जो मिथिलांचल के भाइयों ने हमें साथ दिया है, जो बिहार के लोगों ने हमें साथ दिया है, मैं उनका आजीवन ऋणी रहूँगा। मेरा खून का एक एक कतरा उनके लिए सदैव समर्पित रहेगा। वो कभी अपने आप को असहाय महसूस न करें। ये गामा जब तक जिंदा है, इस साहिबाबाद और गाजियाबाद की धरती पे हमारे बिहार समाज और मिथिलांचल समाज को कोई छूने का प्रयास मात्र भी करेगा तो वो अपने आप को उसके सामने गामा को पाएगा। हमारे ओवैसी साहब के चाहने वालों को अगर किसी ने छूने का प्रयास किया तो वो समझ ले कि उसके सामने गामा खड़ा मिलेगा। अच्छा गामा जी, जिस तरह से लगातार देखा गया है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो गया, क्या लग रहा है कि माहौल किधर लग रहा है आपको, किस तरफ दिख रहा है? यही तक खेल है, यही तक खेला हो गया है। अच्छा, अच्छे अच्छे का नींद उड़ गया है। अब मेरा तो नींद देखिए रहे क्या मस्त मस्त है, यानी एकदम कहीं धक्का धक चल रहा है। मेरे कार्यकर्ता का चेहरा देखिए, हर चेहरे पे मुस्कान है, हर चेहरा कह रहा है कि मैं विधायक बन गया। और यही 10 मार्च को जो है एकदम झंडा लहराता हुआ, एकदम ये जो पटका है ना, पूरा गाजियाबाद हरा रंग में डूबा मिलेगा आपको। इनकलाब जिंदाबाद, निकलो बंद मकानों से, अब जंग लड़ो इन बेईमानों से। अच्छा। मजबूती के साथ जंग लड़ेंगे साहब। कौन बेईमान? अरे बेईमानी ना है, 70 साल से जो बाबा साहब ने संविधान दिया, उस संविधान में अधिकार हम लोगों को दिया। अगर छात्र अपने हक की बात करे तो उसे आप टुकड़े टुकड़े तो गैंग कहते हो। अरे भाई, ये कहाँ का न्याय है? शिक्षा का व्यवसायीकरण आप करते जा रहे हो। शिक्षा तो मुफ्त बांटने की चीज है। जो दवा सस्ती होनी चाहिए उसको महंगी करती जा रहे हो। स्वास्थ्य लाभ लेना उनका अधिकार है। सड़क, बिजली, पानी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस समस्याओं को मैं आपके माध्यम से नहीं कह सकता वो, लेकिन हमारे लोग जो हैं, जो अपने आप को दबे कुचले महसूस कर रहे हैं, जो अधिकार उनको नहीं मिला, वो मेरी भाषा को समझ रहे हैं। मैं उनकी आवाज़ बनने आया हूँ, ओवैसी साहब का सिपाही बन के आया हूँ। और ओवैसी साहब का सिपाही कहीं से कहीं तक कमज़ोर न है, न रहेगा, न अपने समर्थकों को कमज़ोर रहने देगा। अच्छा गामा जी, एक फ़ोटो जो है आपकी मिसेज के साथ जो है काफ़ी ट्रेंड में वायरल हो रहा है। तमाम जो MIM के समर्थक हैं सब लोग स्टेटस पे लगा रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? उनका इस प्यार के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, और मैं जो कुछ भी उनके लिए शब्द कहूँ वो कम पड़ेगा, और ऐसा ही प्यार मुझे मिलता रहे, यही उम्मीद मैं इनसे करता हूँ। अच्छा गामा जी, चलते चलते आखिरी सवाल लेंगे। बार बार मैंने सवाल पूछा है, मंदिर बनेगा, कब बनेगा? हमने कहा कि आपके सामने कहा था, आपके चैनल पे ही कहा था, विधायक बना, विधायक निधि में अगर प्रावधान है कि मंदिर का निर्माण कराया जा सकता है उस पैसे से, तो उस पैसे से मैं कराऊंगा। विधायक नहीं बना तो मैं ओवैसी साहब का सिपाही हूँ। जो कहता हूँ उसे करने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि ऐसा ही मेरा नेता है। जो नेता मेरा कहता है कि मैं गरीबों की आवाज़ हूँ, तो एक गरीब को आज फर्श से अर्श तक पहुंचाने का जो काम किया है, तो हम ओवैसी साहब के सिपाही कार्यकर्ता मिलकर के उस मंदिर का निर्माण कराने का कार्य करेंगे। और आपका ही चैनल दिखाने का काम करेगा कि ये देखो गामा बिहारी ओवैसी साहब का सिपाही जो कहता है उसे करने में विश्वास रखता है। जब चुनाव आज खत्म हो गया, संपन्न पहले चरण का, गामा बिहारी अब कहाँ नजर आएंगे? दारुस्सलाम या लखनऊ का पूरा दौरा करना है? देखिए, गामा बिहारी जी को जो जिम्मेदारी हमारा नेता मेरा महबूब देगा, चाहे वो वार्ड की जिम्मेदारी हमें दे दे, प्रदेश की जिम्मेदारी दे दे, पूरे देश में भ्रमण करने का आदेश हो उनका, जहां भी वो भेजेंगे, क्योंकि उनका जो कार्य करने का तरीका है
वाकई अब देश को ओवैसी साहब जैसे नेताओं की आवश्यकता है। अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, अगर मेरा नेता कह दे कि बेटा तुम्हारे देश का जो प्रधानमंत्री वो फर्जी लाल आंख दिखाता है, फर्जी 56 इंच का सीना है, लेकिन तू मेरा असली सिपाही है, तेरा आंख भी मस्त है और तेरा सीना भी मस्त है, जाके वो क्या कहते हैं गलवान में चैनी को पटक किया तो पटक के भी हम आ जाएंगे। पक्का जोश में है एकदम जोश में लबालब भरे हुए हैं, जोश के कोई कमियां नहीं है। आपके भाषण में आ गया है तलखी वैसी साहब नहीं, तलखी नहीं, ये कहिए आपकी एक मर्द की गर्द में रहना हमेशा लोग पसंद करना चाहिए लोगों को, और वाकई मर्द है वो, क्योंकि वो अपनी चिंता नहीं करते, वो आवाम की चिंता कर रहे हैं। तो जब मैं उनका सिपाही हूँ तो मैं अपनी चिंता क्यों करूँ? जब वो अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं मैं क्यों करूँ? जो सही एकदम बिल्कुल। अरे मेरा नेता है। अच्छा ठीक है, चलिए चलते आखिरी सवाल लेंगे। क्या यहाँ इलेक्शन जो फेयर हुआ है कोई दिक्कत धांधली तो नहीं हुई? जिस तरह से तमाम जगह से खबरें आ रही है कि धांधली हुई है, कहीं ईवीएम गड़बड़ था, आपके विधानसभा का क्या माहौल था? नहीं, ऐसा कुछ धांधली तो नजर नहीं आया, लेकिन कुछ अधिकारी की जो मानसिकता है वो देखने को मिला। क्यों? और मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा उन अधिकारियों का, क्योंकि उनका भी अपना भविष्य है, बच्चे हैं, जबकि उनका नाम हमारे पास नोटेड था है। अच्छा, उन्होंने वोटरों को, खास करके हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के जहाँ वोटरों की संख्या ज़्यादा थी वहाँ उसने वोट डालने में डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम किया, लेकिन जब एग्रेसिव होकर के उनके सामने खड़े हुए तो फिर वो अपने रास्ते पे आ गए। मैंने उनसे यही कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है महोदय, और आप चुनाव आयोग के एक सिपाही बनकर के आए हैं, ईमानदारी पूर्वक इस महापर्व को मनाएं। अगर बेईमानी करते हैं तो आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। पुनः वो अपने रास्ते पे आ गए। बहुत शुक्रिया अपने बिजी समय में से हमें समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो ये थे पंडित मनमोहन झा गामा, साहिबाबाद विधानसभा से प्रत्याशी MIM पार्टी के। आज चुनाव हुआ है, जिस तरह से ये जोश में दिख रहे हैं, अब तो समय बताएगा जनता इनके पक्ष में कितने वोट किए कितने नहीं किए, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। बाकी इनके जोश और हौसले को देख के लग रहा है कि जोश जो है असुद्दीन वैसी की तरह इनकी भी हाई है। कैमरा पर्सन अनस के साथ साहिबाबाद से मैं राशिद कमाल।